आज हम आपके लिए 11वीं क्लास के तीसरे पार्ट की पहली क्विज लेकर आए हैं। तीसरा पार्ट 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ये पहली क्विज होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम से करवाई जाएगी। अगले वीडियो में हम दूसरी क्विज करवाएंगे। तो इसमें कुल 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 5 सेकंड में आपको अपना उत्तर सोच लेना है। अगर आपका उत्तर दिए हुए आंसर से मेल खा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर आपका उत्तर दिए हुए आंसर से मेल नहीं खा रहा है, इसका मतलब आप और अच्छे से तैयारी करें। तो शुरू करते हैं क्विज। पहला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री के लिए निम्न में से किसका बहुतायत से प्रयोग होता था? 1. कागज का, 2. धातु की पट्टिकाएं, या 3. पैपायरस पत्र, या 4. मिट्टी की पट्टिकाएं। Which of the following was widely used as writing material in Roman Empire? First is paper, second is metal tablets, third is papyrus, and fourth is soil tablets. And your time starts now. आपका समय खत्म हुआ। आपका सही उत्तर है पैपायरस, यानी कि पैपायरस पत्र ही आपका सही उत्तर है। रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री पैपायरस से ही तैयार की जाती थी। क्लैपिंग उन बच्चों के लिए जिन्होंने सही जवाब दिया है। वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती थी? 1. राइन, 2. डैन्यूब, 3. दजला फरात, या 4. 1 और 2 दोनों। Which of the following formed the northern boundaries of the Roman Empire? First is Rhine, second is Danube, third is Euphrates and Tigris, और fourth is first and second of the above. और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय पूरा हुआ और आपका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। मतलब राइन और डैन्यूब नदी दोनों ही रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती थी। राइन एंड डैन्यूब रिवर्स formed the northern boundaries of the Roman Empire. So clapping for those students who have given right answer. बहुत अच्छे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र शासन के दौरान वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? 1. सेनेट, 2. सम्राट, 3. सेना, 4. उपरोक्त में से कोई भी नहीं। During Republic regime, which of the following was most powerful in Roman Empire? First is Senate, second is King, third is Army, fourth none of the above. और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। आपका सही उत्तर है सेनेट। रोमन साम्राज्य में सबसे ज्यादा ताकतवर जिस समय गणतंत्र था उस समय सेनेट था। सो ड्यूरिंग रिपब्लिक रेजिम सेनेट वाज मोस्ट पावरफुल देन किंग एंड आर्मी। वेरी गुड। क्लैपिंग फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव गिवन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, गणतंत्र शासन व्यवस्था किस सम्राट ने खत्म की? 1. त्राजान, 2. ऑगस्टस, 3. टिबेरियस, या 4. अशोक। Which king overthrew the republican regime in Roman Empire? First option is Trajan, second is Augustus, third is Tiberius, and fourth is Ashoka. And your time starts now. आपका समय खत्म हुआ और आपका सही उत्तर है ऑगस्टस। ऑगस्टस ने रिपब्लिकन रेजिम मतलब गणतंत्र शासन व्यवस्था को 27 ईसा पूर्व में खत्म कर दिया और स्वयं सम्राट बन बैठा। वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसकी सेना व्यावसायिक सेना थी?
1 रोमन साम्राज्य, 2 ईरान साम्राज्य, 3 मेसोपोटामिया या 4 उपरोक्त में से कोई भी नहीं। Whose army was more professional army than others? First is Roman Empire, second is Persian Empire, third is Mesopotamia, and fourth is none of the above. And your time starts now. आपका समय पूरा हुआ और आपका सही उत्तर है 1 रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर की जो सेना थी वो एक व्यावसायिक सेना थी जिनको वेतन दिया जाता था और सैनिकों को 25 वर्ष तक सेना में अपनी सेवा देनी पड़ती थी। सो द रोमन एम्पायर हैड प्रोफेशनल आर्मी। वेरी गुड, क्लैपिंग। क्वेश्चन नंबर 6, ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे क्या कहते थे? 1 प्रिंसेप्स, 2 गैलिनस, 3 प्रिंसिपेट या 4 रोम। द रेजिम established by Augustus in 27 BCE was called first Princeps, second is Gallienus, third is Principate और fourth is Rome। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ और आपका सही उत्तर है 3 प्रिंसिपेट। ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट कहते थे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, रोमन साम्राज्य के 3 राजनीतिक खिलाड़ियों में से निम्न में से कौन नहीं था? मतलब हमें वो बताना है जो राजनीतिक खिलाड़ी थे 3 रोमन साम्राज्य के, उनमें से कौन सा दिए हुए ऑप्शन में से राजनीतिक खिलाड़ी नहीं था। फर्स्ट, पहला ऑप्शन है आपका सेनेट, दूसरा सम्राट, तीसरा सेना, चौथा शापुर प्रथम। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ 3 मेन players in the political history of Roman Empire? First is Senate, second is King, third is Army and fourth is Shapur first। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ और आपका सही उत्तर है शापुर प्रथम। शापुर प्रथम 3 राजनीतिक खिलाड़ी जो थे रोमन साम्राज्य के उनमें शामिल नहीं था, क्योंकि 3 राजनीतिक खिलाड़ी थे सेनेट, सम्राट और सेना। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोमन साम्राज्य के निकटवर्ती पूर्व में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? 1 ईरान, 2 सीरिया, 3 फिलिस्तीन या 4 मेसोपोटामिया। Which of the following area was not included in the Near East? First Iran, second Syria, third is Palestine and fourth is Mesopotamia। और आपका समय शुरू होता है अब। Your time is over and your correct answer is 3 Iran। Iran was not included in the Near East in Roman Empire। सो सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया ये निकटवर्ती पूर्व में शामिल थे। ये तीनों ही भूमध्य सागर के नजदीक थे, लेकिन ईरान जो है वो दूर था पूर्व दिशा में। तो ईरान सही उत्तर है कि ईरान निकटवर्ती पूर्व में शामिल नहीं था। उन बच्चों के लिए बहुत बहुत तालियां जिन्होंने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, दिनारियस क्या था? 1 एक सम्राट था, 2 एक ईरानी सम्राट था, 3 चांदी का सिक्का था या 4 सोने का सिक्का था। What was denarius? A king, an Iranian king, a silver coin or a gold coin? So your time starts now। So your time is over and your correct answer is चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन। दिनारियस वाज अ सिल्वर कॉइन इन रोमन एम्पायर और ये 4.5 ग्राम की प्योर सिल्वर से बना हुआ था। ये 4.5 ग्राम के शुद्ध चांदी से बना हुआ सिक्का था जो
स्पेन की खदानों में चांदी मिलती थी, उनसे बनाया जाता था। तो दिनारियस क्या था? एक चांदी का सिक्का था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। शाबाश उन बच्चों के लिए जिन्होंने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन गुड एंड बैड डाइट के लेखक निम्न में से कौन थे? ए ट्राजान, 2 गैलेन, 3 ऑगस्टस या 4 टिबेरियस। हु वाज राइटर ऑफ ऑन गुड एंड बैड डाइट? एक ट्राजान, 2 गैलेन, 3 ऑगस्टस या फिर 4 टिबेरियस। और आपका समय शुरू होता है अब। समय पूरा हुआ और आपका सही उत्तर है गैलेन। ऑन गुड एंड बैड डाइट के लेखक थे गैलेन, जिन्होंने ये किताब लिखी जिसमें शहरों और गांवों में मतलब देहातों में जो अच्छा और बुरा भोजन किया जाता था उसके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। तो वेरी गुड उन बच्चों के लिए जिन्होंने सही जवाब दिया है। क्लैपिंग। तो ये क्विज खत्म हुई तीसरे पार्ट की, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। अगली क्विज में हम इसी पार्ट का दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें दूसरी क्विज करवाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों से करवाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।